कानपुर नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत 204 लोगों पर थाना पनकी में 13 अप्रैल को सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको हम संक्षेप में बता दें कि इस मुकदमे को कानपुर पुलिस ने यह कहकर दर्ज किया है कि सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने उस समय पनकी थाने पर आकर अन्य लोगों के साथ सरकारी कार्य में बाधा डाली, जब सम्राट यादव को अरमापुर स्थित ईदगाह से हिरासत में लेकर डीसीपी वेस्ट विजय ढुल और उनकी पुलिस टीम पनकी थाने लाई थी। मानी हुई बात है कि मुकदमा जिस पर दर्ज होता है उसे घबराहट होती है, लेकिन सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी खुद के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद जरा सा भी विचलित नहीं दिखाई दे रहे हैं। सपा विधायक ने सिंह गर्जना में अपना एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह झूठा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे तो जनरल डायर के दिनों की याद दिला दी गई है और यह भी दावा किया है कि जैसे ही नवरात्र खत्म होगा वह 204 लोगों संग जाकर पनकी थाने पर खुद गिरफ्तारी देंगे। साथियों, आप सबको ज्ञात हुआ होगा कि मेरे ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा एक झूठा मुकदमा कायम कर दिया गया है। बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि इस मुकदमे के बाद मेरी प्रतिक्रिया क्या है। हालांकि घटना के विषय में मेरी राय क्या है मैं परसों एक वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बता चुका हूं। पर इस मुकदमे के बाद जो मेरी प्रतिक्रिया है वो ये कि प्रशासन इसलिए ये मुकदमा मेरे ऊपर कर रहा है क्योंकि प्रशासन अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक मेरे अपराध का सवाल है तो मैं अपने अपराध को बताना चाहूंगा। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। किसी फिल्म का गाना है ये, पर इसमें स्पष्ट होता है क्योंकि मैं धर्म, जाति, मजहब के भेदभाव के बगैर आदमी से प्यार करता हूं। और वो लोग जो आदमी से प्यार करने के बजाय धर्म, जाति, मजहब में बांटना चाहते हैं, उनसे कहीं ना कहीं तकरार हम लोग की हो जाती है। प्रशासन के कई अधिकारी, सब तो नहीं कहूंगा, पर कई अधिकारी सत्ता की कठपुतली बनने का काम कर रहे हैं। वो अपनी गलती को छुपाने के लिए हम लोगों पर इस तरह का मुकदमा करके मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मामले को घुमा रहे हैं। कल को कोई पूछता है किस अधिकारी की वजह से ये सारा बवाल खड़ा हुआ, तो अधिकारी अपने ऊपर लेने के बजाय, अपनी गलती को मानने के बजाय हम लोगों को मुकदमा करके उस सारे मामले को डाइवर्ट करके उसकी बहस का दिशा बदलना चाहते हैं। ऐसे अधिकारियों को देख करके जनरल डायर की याद आती है। कहीं ना कहीं ये जनरल डायर के वंशज रहे होंगे, तभी जो अंग्रेजी हुकूमत की जो घटनाएं थी उस तरह से कर रहे हैं। बताइए, जमीन पे बैठ के नारा लगा के गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज करने को ये लोग कोई ऐसा अपराध मानते हैं जिससे सरकारी कार्य में बाधा हो गई। अगर थाने में किसी को बेवजह बंद किया जाए, हम बतौर विधायक जाएं और पूछना चाहें कि आखिर क्यों बंद किया गया है, तो हम पर इसलिए मुकदमा हो जाए क्योंकि हम लोग पुलिस से सवाल नहीं पूछ सकते। आज पुलिस सवाल पूछना गुनाह हो गया है। ये हमारे ऊपर उन्होंने अतार्किक और अव्यवहारिक होने का आरोप लगाया है, जबकि मैं कहना चाहूंगा ये ऐसे अधिकारी अदूरदर्शी, अहंकारी, आक्रामक और असंवेदनशील है। इनकी अहंकार और असंवेदनशीलता की वजह से इस तरह के मामले खड़े होते हैं। जब मैं अगर घटना के मूल पर जाऊंगा तो घटना की शुरुआत डीसीपी विजय ढुल और सम्राट विकास की झड़प से होती है। उसी के बाद सारा घटनाक्रम होता है। मैं प्रशासन से कह चुका हूं, पहले भी फिर कह रहा हूं कि वो जो वीडियो है प्रशासन के पास होगा, क्योंकि प्रशासन कानून व्यवस्था का काम जब करता है तो वीडियोग्राफी साथ में कराता है। प्रशासन के पास वीडियो होगा जहां से घटना की शुरुआत हुई, क्या बात आखिर डीसीपी और सम्राट विकास में हुई थी, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि गलती की शुरुआत कहां से हुई। आग कहां लगी सबको पता है, पर चिंगारी कहां से उठी ये पता चलना भी जरूरी है। वो वीडियो पब्लिक में जारी किया जाए, हम सब लोग को दिया जाए, जहां विजय ढोल जी की और सम्राट विकास की बातचीत शुरुआत हुई है, इसकी हम मांग करते हैं। और वो अधिकारी जो सत्ता के प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों से प्रेरित है जो पुलिस में रह करके वर्दी की आड़ में भारतीय जनता पार्टी काम करके टिकट पा गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारियों का अनुसरण करके अधिकारियों में भी एक ये पनप रही व्यवस्था कि वो वर्दी में रह करके पार्टी की वफादारी करें, ताकि जब चाहे वर्दी छोड़ के चुनाव लड़के ये विधायक, सांसद और मंत्री बन सकें। तो ऐसे अधिकारियों से मैं अपील करूंगा कि वो इस तरह का आचरण छोड़ के जो शपथ ली थी संविधान की, उस शपथ के अंतर्गत निष्पक्षता के साथ में,
धर्म जाति के आधार पर बंटवारे के बगैर काम करें। मैंने यही आरोप लगाया था कि ये अधिकारी धर्म के नाम पर और पार्टी के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं। मैं आज भी कायम हूं। उसी अधिकारी के द्वारा आज अम्बेडकरवादियों द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसको भी रोका गया। कई घंटे विवाद होने के बाद उसको कैसे न कैसे उन्होंने संभाला है। तो ऐसे अधिकारी जो अव्यवहारिक हैं, अदूरदर्शी हैं, असंवेदनशील हैं और अहंकारी हैं, इनसे कहीं ना कहीं समाज में दिक्कत पैदा होगी। मैं सरकार से और चुनाव आयोग से मांग करता हूं ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से अलग किया जाए ताकि हमारे कानपुर के अमन चैन को बनाया सके। ऐसे अधिकारी हम लोगों को धमकी भी दे रहे हैं, तो उनको बताना चाहते हैं कि समाजवादी लोग ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं है। जहां तक सवाल इस बात का कार्रवाई क्या होगी, तो मैंने उस दिन भी कहा था, कागज तुम्हारा, कलम तुम्हारी, गवाही तुम्हारी, तुम जो चाहो अपराध लिख दो, लेकिन हम लोग उसका डर करके मुकाबला करेंगे। जब मुकदमा हो ही गया है, हम अधिकारियों से, वैसे मेरी इच्छा तो यह है कि नवरात्र का मैं व्रत हूं, व्रत मेरा अष्टमी को पूरा हो जाएगा। अष्टमी को मेरा व्रत पूरा होते ही मैं गिरफ्तारी दे दूं, अधिकारी मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दे। पर चूंकि अष्टमी और नवमी के व्यस्त दिन है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, शहर में बहुत जगह हमारे सनातन धर्म के साथी रामनवमी का उत्साह मनाएंगे। तो ऐसे में यदि पुलिस की व्यवस्था और पुलिस अपनी तरफ से हमको कोई तारीख दे दे, उस तारीख में अपने 205 साथियों के साथ में आकर के हम गिरफ्तारी देकर के कानून की व्यवस्था का पालन करने को तैयार है। मेरी आंतरिक इच्छा यह है कि अष्टमी के दिन हवन पूजन अपना पूर्ण करने के बाद दंडवत करते हुए पनकी थाने जाएं और अपनी गिरफ्तारी दे दें। इस संबंध में जो प्रशासन की राय मशविरा उसको मानने को मैं तैयार हूं। मैं अनुरोध करता हूं प्रशासन के अधिकारियों से कि एक तो वो वीडियो जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई वीडियो दिलाया जाए ऊपर से, और मेरी गिरफ्तारी के जो तारीख समय निश्चित करना है निश्चित कर दे। मैं आकर के शहर से गिरफ्तारी देकर के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए कुर्बानी करने को तैयार हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।